धर्म कैसे करें ये भी जानना बहुत आवश्यक है। मैं एक छोटा सा दर्शन देता हूं। दर्शन ये है कि कई बार लोग अपने तरीके से दान धर्म पुण्य आदि करते हैं। लोग कहते हैं दान धर्म तो करना ही है तो हम अपने तरीके से करेंगे, लेकिन क्षमा कीजिएगा, सिद्धता और प्रमाणिकता हमारे शास्त्र बताते हैं कि कौन सा कर्म कैसे और कब और कहां करना है। ये हमारे शास्त्र बताते हैं, कोई और नहीं बताता। आपको दान कब करना है, आपको धर्म कब करना है, आपकी स्थिति क्या हो, आपकी परिस्थिति क्या हो, ये करना, ये जानना बहुत जरूरी है। आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए आप धर्मशास्त्रों के साथ जोड़कर रखिए अपने आप को, सत्संग के साथ जोड़ के रखिए। आपको ये पता तो पड़े कि अगर मान लीजिए आप एकादशी व्रत रख रहे हैं तो रखने का तरीका क्या है, उसका वैज्ञानिक तर्क क्या है। आप पूजा कर रहे हैं, पूजा कैसे करें आप माला कर रहे हैं, माला कैसे करें आप तीर्थ में जा रहे हैं, तीर्थ के 5 नियम आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, कि यूं ही जा रहे हो और आ रहे हो। तीर्थ गए थे, पता पड़ा वहां जो करना था वो किया नहीं, तीर्थ गए थे। तो बहुत सारी चीजें इतनी बारीक बारीक हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। आप भोजन करते हैं, भोजन जब आप करते हैं तो आप देखते हैं कि भोजन करने के बाद आप सलाद भी खाते हैं, और आखिरी में ऐसा नियम है कि थोड़ा सा मीठा भी खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए मीठा, बताओ? मालूम है किसी को मीठा क्यों खाते हैं? हाजमे के लिए, माता जी ने बताया हाजमे के लिए। एक ये भी कारण बनता है और सही बात है, लेकिन इसका जो पुष्ट कारण है मीठा खाने का वो ये कि मीठे की तासीर कोमल होती है। उसके पहले आपने मसाले खाए हैं, उसकी जो तप है, उसका जो ताप है, जो गरिष्ठता है, उसकी गरिष्ठता को कम करने के लिए मीठा खाया जाता है। अगर आप उसकी गरिष्ठता कम करना चाहते हैं तो ये एक नियम हो गया। ये बड़े योगियों ने बताया, जिसमें स्पेशली इस बात को वाग्भट्ट जी ने बड़े प्रेम से बताया। कौन सी चीज के साथ कौन सी चीज खाएं, कौन सी चीज न खाएं, ये हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में ऋषियों ने बताया। अब अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात करूं, जनरल बात करूं, तो आप फ्रूट सलाद खाते होंगे, है ना? फ्रूट सलाद, बहुत सारे फल काट लिए और खा लिए, खाते ही होंगे कि नहीं खाते? खाते हैं। अरे बोलो ना खाते हैं। कौन सा यहाँ पे प्लेट बन के आ रही है जो आपको किसी को देनी पड़ेगी? मिलेगी आपको। आज तो बढ़िया प्रसाद ही है, आनंद की बात है। आज तो जो है समा की खीर का प्रसाद है ठाकुर जी का, बढ़िया एकादशी वाला, आनंद लेंगे अपन सब कथा के बाद। तात्पर्य, तो पपीता भी डला है उसमें, आम भी डला है उसमें, खरबूज भी डला है उसमें, अंगूर भी डला है उसमें, कीवी भी डली है उसमें, और बाकी नाम जो भी आपको आते हैं वो भी डाल लो। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि आपकी प्लेट में 8 तरह के फ्रूट्स हैं जो कटे हुए हैं, वो कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में? अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? लग रहे हैं। थोड़ा सोचो, आंखें बंद करके सोचो, अच्छे लगेंगे? लग रहे हैं ना अच्छे? मगर ईमानदारी की बात बताऊं, वो आपके स्वास्थ्य के लिए जरा भी अच्छे नहीं है। वो आपके स्वास्थ्य के लिए जरा भी अच्छे नहीं है, क्योंकि खरबूज की तासीर अलग है, अंगूर की तासीर अलग है, पपीते की तासीर अलग है, आम की तासीर अलग है, चीकू की तासीर अलग है, कीवी की तासीर अलग है। एवरीथिंग इज डिफरेंट, सब कुछ अलग अलग है। अगर आप ऐसा भोजन कर रहे हैं, वो देखने में अच्छा हो सकता है, लेकिन वो आपकी प्राप्ति में, मतलब आपको जो प्राप्त करना चाहते हैं उससे पौष्टिकता, वो ठीक नहीं है। मेरे भाई बहन, इतनी सी निवेदन मेरी यही है। ऐसे ही हमारा धर्म है, इसको, धर्म को करने का, शास्त्रों को समझने का एक विधान है, एक स्थिति है। अगर आप उसके अनुसार कार्य करेंगे तो आप उसका फल पाएंगे, वरना आप पूरी मेहनत कर लीजिए, उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता।